Roberto Picciano. सर थोड़ा
जी कहाँ गए एसपी साहब? अरे यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी यू गाइस यार, हम तो गेस्ट अपीयरेंस वाले हैं। थैंक यू। आइए अंदर आइए। जब ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर सन 1947 को भारत के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करते हुए इसके साथ विलय का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की जाबाज बटालियन फर्स्ट सिंह को श्रीनगर के शोरशज़दा हवाई अड्डे पर उतारा गया, जिन्होंने फौरी तौर पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 नवंबर तक भारी जद्दोजहद के बाद कबायलियों को उड़ी तक खदेड़ दिया। पर इसी दौरान पुंछ से ये तशवीशनाक खबर आई कि पुंछ की इस हसीन वादी को कबायलियों ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है, जिसके बाद 20 नवंबर सन 1947 को 161 ब्रिगेडियर एलपी सेन की क़यादत में उत्तर की ओर से हाजीपीर होते हुए पुंछ की तरफ आगे बढ़ा। फर्स्ट कमाऊ, सेकंड डोगरा और फर्स्ट मोहार की एमएमजी प्लाटून, जो कि 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के नेतृत्व में पुंछ की ओर अग्रसर थी। जब ये सैन्य टुकड़ी कहोटा के पास पहुंची तो उस पुंछ में तैनात फर्स्ट जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री फोर्सेस, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल हीरानंद दुबे कर रहे थे, ने ये सोचकर कि ये दुश्मन की फौज है, उन्होंने इसे रोकने के लिए झांझन पुल को आग लगा दी, जिसके सबब अब फौज और दीगर साजो सामान का पुंछ में दाखिल होना नामुमकिन हो गया। कमाऊ ने पैदल ही दरिया पार करते हुए 21 नवंबर सन 1947 को पुंछ में प्रवेश किया। उस फर्स्ट और 8 और 9 जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री के लगभग 2000 सैनिक पुंछ में तैनात थे, मगर उसी समय एक बार फिर उड़ी में दुश्मन ने हमला कर दिया, जिसके कारण ब्रिगेडियर एलपी सेन को वापस उड़ी जाना पड़ा, जिसके बाद पुंछ में आगे के ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह को सौंपी गई और साथ ही उन्हें तरक्की देकर ब्रिगेडियर बनाया गया। कबायलियों के जुल्म और सितम से लाचार और बेबस होकर सरहद पार से आए 40 मिस कर रहे हैं सर। पिछले 1 महीने से बहुत से यहाँ कार्यक्रम हुए, खेल आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में मौजूद है। तो पिछले 1 महीने National School of Drama, all the way he has come from New Delhi to direct this play, Mr. Rakesh Singh, under the overall sector J&K Academy of Art, Culture and Languages. He is here, sir. Infantry Brigade and its glorious unit 14 Mohar, who rendered us the wholehearted support in the production. Degree College Punch, he cooperated us maximum and provided the artists in this play are amateurs and students of Government Degree College Punch, and his associate professor Mr. नूरे शहर से पहाड़ कट गया, नूरे शहर से रात मिली, खुदा का शुक्र सके हमें ये फख्र कि हिंदुस्तान सलामत है, मिटा नहीं है हमारा निशान सलाम। To enjoy this one act play. नूरे शहर से पहाड़ कट गया, नूरे शहर से रात मिली, खुदा का शुक्र सके हमें ये फख्र कि हिंदुस्तान सलामत है, मिटा नहीं है हमारा निशान सलाम। To enjoy this one act play. पुंछ का ये ओज और आवाम का सरहद पे मेल जोल हर बूढ़ा और
जिस यारी विच नाल हवाले रब दे मेले 4 दिना दे जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन तारीख समेटे हुए है। ये शहर कभी पुंछ का दारुल खलाफा हुआ करता था। पुंछ रियासत 4 तहसीलों यानी तहसील हवेली, बाग, सदनूती, महडर और इलाका थकियाला परावर पर मुश्तमिल थी। सिस्टम तमाम ऑफिसरान की थैंक यू। कंपेंशन से बहुत कुछ देख रहे हैं। थैंक यू सर। के साथ आवाम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी, J&K पुलिस और तमाम जो आवाम में प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, एक साथ तालमेल के साथ बहुत एक्टिविटीज़ किए और ये तालमेल ही हमको आगे जो है मजबूत बनाएगा और दुश्मन के किसी भी ऐसे डिज़ाइन को नाकाबिल करने में बहुत बड़ा एक इसका किरदार रहेगा। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाहर मैं मिलकर सबसे ये मुझे महसूस हुआ कि बहुत जोश है आवाम में, बच्चों में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इंडियन आर्मी ऑफ कोर्स तो हमेशा जोश में ही रहती है। और उस तालमेल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसे ही ये बहुत ज़रूरी है कि ये पुंछ लिंकअप डे की जो दास्तान है और जो ये वाक़या है, ये पहली बात तो हम जो इस इलाके में रह रहे हैं, खासकर पुंछ रजौरी के इलाके में, इसको कभी भुलाएं ना। और मेरा ये मानना है कि देश के हर कोने में इस वाक़या की जो है ना गूंज उठनी चाहिए, ताकि ये पता लगे, ये एक मिसाल बने कि आगे जो देश है वो किस प्रकार से, किस तरीके से एकजुट होकर, एक साथ होकर, मजबूत बनकर आगे बढ़ेगा। तो पुंछ ने ये कोशिश जारी रखनी है कि जैसा तब वैसा आगे देश के लिए आप मिसाल बने और उस मिसाल को कायम ही नहीं और ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर लेकर जाएं। और आखिर में मैं कमांडर 93 ब्रिगेड ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट, डिप्टी कमांडर 93 ब्रिगेड जो जल्दी कमांडर बनने वाले हैं, कर्नल मनीष राणा, DC यासीन साहब, SSP पुंछ विनय साहब, तमाम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, आवाम और खासकर नौजवान स्कूली बच्चों से ये दो एक बातें कहना चाहूँगा जो मुझे याद आती हैं इस मौके पर, कि मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत साल पहले कहा था, और वो आप याद रखिएगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो गए थे पार्टीशन से पहले, मुझे याद है, तो उन्होंने एक पैगाम दिया था नौजवानों के लिए और आगे आने वाली नस्लों के लिए। और वो कुछ इस प्रकार से दिया था कि तू अगर कोई मुदब्बिर है तो सुन मेरी सदा, है दिलेरी दस्ते अरबाबे सियासत का आसा। वान, और उसका पूरी मुझे अब भूल रही है, बट आखिर में उन्होंने कहा था कि वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी जुबान, छुप के है बैठा हुआ हंगामाए महशर यहाँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में, आज की तारीख में ये फिरकाबंदी और ये फिरकाबंदी की जो दुकान अलग अलग जगह पर लगी हुई है, इसकी तरफ आप न जाएं। आपस में सब एक साथ रहें, इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी बढ़ोतरी है। और यही पैगाम और इन्हीं पैगामों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वक्त कम है, बट हर खासकर कमांडर साहब को, DC साहब को, SSP साहब को और तमाम COs जो यहाँ बैठे हैं, उनको मेरी बड़ी बड़ी मुबारकबाद।
बहुत अच्छे से आपने ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू, शुक्रिया। आपके के मौके पर जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, मैं समझता हूँ हमें इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हर साल एक कोशिश की है कि इस दिन को याद किया जाए और हमारे आने वाली जनरेशन्स को इसका पता चले कि वाकई पुंछ का जो लिंकिंग डे है क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इस दिन को एक जश्न के तौर पे आज देखा आपने कि सिविल सोसाइटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर इंडियन आर्मी ने किस तरह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों ने इसमें शिरकत की ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज LOC के उस पार जा सके कि हिंदुस्तान अपने वासियों की, अपने सिटीजन्स की किस तरह से कदर करता है और उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें मुनक्कद करता है जिनसे उनका हौसला हिंदुस्तान की तहीं बुलंद रहे। मैं सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन परवेज़ अहमद 18 JCREF मैं पुंछ का ही रहने वाला हूँ। आज 22 नवंबर को जो हमारा लिंक अप डे बनाया गया, ये 22 नवंबर 1948 को हमारे ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब ने हमारे जो पुंछ की सेना, पुंछ में जो सेना थी और जो बाहर से आई हुई सेना का, दोनों का लिंक करवाया था और जो कबालियों ने हमारे पुंछ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था उसको आज़ाद करने में हमारी मदद की। पुंछ के लोगों ने भी बहुत मदद की। ये जो हमारा हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे, उसको बनाया लोगों के मदद से और आर्मी सेना की मदद से। उसमें पहली बार यहाँ पे डकोटा लैंड हुआ और यहाँ पे बाहर से आर्मी आई और दोनों ने लिंक करके हमारे पुंछ को कबालियों से आज़ाद करवाया। क्योंकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और 1948 को कबालियों ने हमारे पुंछ के ऊपर हमला करके इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। तो प्रीतम सिंह साहब ने अपने हिम्मत से और अपने दिमाग से पूरा दोनों सेनाओं का लिंक करवाया और पुंछ के लोगों ने भी उनकी बहुत मदद की ताकि ये जो आपकी पट्टी बनी हुई है इसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है और हमारा पुंछ आज आज़ाद है। इसीलिए हम 22 नवंबर को अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए हम ये लिंक अप डे बनाते हैं। मैं सौदर मेजर आर्मी कैप्टन नार सिंह, रिटायर्ड 10 JCREF से। हमको बहुत खुशी है कि आज जो हमारे नौजवान JCO अफसर साहिबान जो भी जान से जिन्होंने अपने इस देश के लिए बलिदान किया है, 1947 से लेकर आज तक 76 साल 76 ईयर हो गए हैं और उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए हम जहाँ पर वार मेमोरी पुंछ में पहुँचे हैं। हमको बहुत खुशी है कि 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आपस एक ही देश था और बाद में एक देश, दो देश बने। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर जो पाकिस्तान से जो हमारे माइग्रेट हो गए, जो यहाँ पर पुंछ के अंदर आए थे, पुंछ के चारों तरफ जो कोवालियों ने घेर के रखा हुआ था और यहाँ पर जितना बड़ी मार दौड़ मच रही थी। और उड़ी से ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब जो हैं एक महार बटालियन को लेकर और वहाँ से वो उड़ी से रास्ते होकर यहाँ पे पुंछ में पहुँचे और रास्ते में उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, हथियार, अम्युनिशन और जवान बहुत खोए और जिसके बाद वहाँ से पुंछ आए और उन्होंने आकर जहाँ के पुंछ को बचाया। और हमारे लिए वो प्रीतम सिंह ब्रिगेड कमांडर नहीं थे, वो हमारे परमात्मा के लिए एक भगवान भेजे और भगवान ने हमारे को उस समय हमारे रक्षा की और उनकी याददाश्त में उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हम जहाँ पर सब अक्समैन यहाँ पर पहुँचे और भारतीय अफसर साहिबान, JCO साहिबान और हर अफसर जहाँ पर पहुँचा। हमको बहुत खुशी है कि हम उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए जिन्होंने देश को बचाया, जिन देश के लिए कुर्बानी की दी हैं, उनके लिए हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत